नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में सीएम धामी ने शाह से की मुलाकात, प्रदेश में आपदा की स्थिति से करवाया अवगत, जोशीमठ में हुए नुकसान के लिए मांगी सहायता, मदद का मिला आश्वासन। सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध, लैंसडाउन चौक पर आप कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, कहा झूठे गवाहों के आधार पर किया गिरफ्तार। केंद्रीय गृह मंत्री शाह का 7 अक्टूबर को देहरादून दौरा, नरेंद्रनगर में क्षेत्रीय परिषद की बैठक में लेंगे हिस्सा, धामी सहित योगी शिवराज सिंह और भूपेश बघेल होंगे शामिल। कई कोशिशों के बाद भी डेंगू के मामले में नहीं आ रही कमी, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम लगातार चला रहा अभियान। और भूस्खलन की मार झेल रहा जोशीमठ का पगनो गांव, खतरे की जद में, मोल्टा गांव से टूटा संपर्क, 2 महीने बाद पगनो गांव के आसपास की सड़कें खोलने का काम शुरू। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड प्रदेश में बड़े आयोजन हो चुके हैं, जबकि कुछ बड़े आयोजन अभी भी होने बाकी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे सभी आयोजनों पर कहा कि जब भी इस तरह के बड़े आयोजन प्रदेश में होते हैं तो प्रदेश के लिए एक गौरव की बात है, क्योंकि ऐसे आयोजनों से आने वाले मेहमानों में प्रदेश के प्रति विशेष प्रभाव भी पड़ता है। देखिए, राज्य के लिए एक बड़ा अवसर है जो स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन हो या अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो या वैश्विक स्तर पर जो आपदा प्रबंधन का सम्मेलन होना है, जिसमें लगातार 3 दिनों तक बहुत इस क्षेत्र के स्पेशलिस्ट, जिनको विशेषज्ञ बोलते हैं, उनके द्वारा जो मंथन किया जाएगा, अपने विचार साझा किए जाएंगे और भविष्य की चुनौतियों के लिए एक योजना बनाई जाएगी। वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए, हिमालय के लिए एक बहुत बड़ा काम होगा। वहीं राज्य के लिए एक बड़ा एक्सपोजर होगा कि इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। देखिए, राज्य के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में सचिवालय में समग्र शिक्षा उत्तराखंड और स्विस एजुकेशन ग्रुप स्विट्जरलैंड के मध्य समझौता ज्ञापन किया गया। उत्तराखंड में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान के लिए राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा श्री बंशीधर तिवारी और स्विस एजुकेशन ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हिराज आर्टिजियन ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। स्विस एजुकेशन ग्रुप और विद्यालय शिक्षा विभाग उत्तराखंड के मध्य एक आज समझौता ज्ञापन हम लोगों ने हस्ताक्षरित किया है, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक के जो हमारे बच्चे हैं उनको व्यावसायिक पाठ्यक्रम, खास करके टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी, इसके संबंध में स्विस एजुकेशन ग्रुप हमारे शिक्षकों को भी, छात्रों को भी, दोनों लोगों को प्रशिक्षित करेगा। और चूँकि हमारे यहाँ वोकेशनल एजुकेशन की पहले से ही क्लासेज चल रही हैं, तो उसी जो हमारा पैटर्न है, उसी पैटर्न पर इनको भी हम बाकी स्कूलों में इनके माध्यम से छात्रों को प्रशिक्षित करेंगे। पर्यटन विभाग उत्तराखंड और टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल के द्वारा चलाए जा रहे 10 दिवसीय हेरिटेज टूरिज्म गाइड का निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम वेब टेक्नोलॉजी संस्था द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस संस्था द्वारा पूर्व में 400 छात्र छात्राओं को ट्रेनिंग दे दी गई है। ये हेरिटेज टूर गाइड जो प्रोग्राम है, ये आज पर्यटन विभाग द्वारा द्वाराहाट में स्टार्ट किया जा रहा है। 10 दिवसीय प्रोग्राम है। इसमें आपका जो टूरिज्म के लिए जो हमारे स्थानीय बच्चे हैं और क्या कहते हैं लोग हैं, उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें क्या कहते हैं हमारे जो क्षेत्र के जो टूरिज्म प्लेस हैं उसको आपका डेवलप कैसे करें और कैसे हम इसको आगे बढ़ाएं, कैसे हम मीडिया के द्वारा इसे आगे बढ़ाएं, कैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम द्वारा इनको आगे बढ़ाएं। तो उसी तरह का एक प्रोग्राम है, एक सराहनीय प्रोग्राम है, जिससे क्या कहते हैं हमारे क्षेत्र के जो टूरिस्ट प्लेस हैं वो आगे बढ़ें।
कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने पत्रकारों से वार्ता में कहा कि भाजपा की सरकार अमृत महोत्सव मना रही है और पूरे देश भर में अमृत काल का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। वहीं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, जो कि 23 अप्रैल 1930 के सैनिक थे, आज उनके परिजनों को छत के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। के बाद ये सबसे बड़ी और सबसे पहली क्रांति थी जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने करी। इतने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके परिवार को, उनको 60 साल की जमीन, 60 बीघा जमीन 90 साल के लिए हल्दुखाता में, जो बिजनौर में आता है, तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने लीज में दी थी। उस जमीन का रिन्यूअल नहीं हो पाया। बिजनौर के वन विभाग ने उनके परिवार को सितंबर 2018 में नोटिस देकर के खाली कराने के लिए, अतिक्रमण खाली कराने के लिए आदेश कर दिया। तब से लेकर अब तक वो लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारी लीज रिन्यू की जाए। उनकी लीज रिन्यू नहीं की जा रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार से मेरी मांग है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी इस देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। योगी आदित्यनाथ जी को अविलंब उस फाइल को बिजनौर वन प्रभाग से मंगा करके लीज को रिन्यू नहीं करना चाहिए, बल्कि उस जमीन का भूमिधरी का अधिकार उस परिवार को देना चाहिए। उनका परिवार दर दर भटक रहा है। सांसद अजय टमटा ने चंपावत जिला सभागार में केंद्र पोषित योजनाओं की विभागवार समीक्षा की और समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ वास्तव में पात्र व्यक्तियों को मिले और इस और विशेष ध्यान रखा जाए। इस दौरान बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुए जिले में केंद्र पोषित विभिन्न योजनाओं की वर्तमान प्रगति की जानकारी दी। जो राजस्व की भूमि है उस पर कब्जा लिया जाए। उसी क्रम में इनके द्वारा उप चक्रोट को दिखाते हुए, सरकारी भूमि को दिखाते हुए न केवल व्यावसायिक उपयोग किया गया, बल्कि क्रय विक्रय पर रोक के बाद भी लगातार रजिस्ट्रियां की गई। उक्त धनराशि लगभग 12 करोड़ 6 लाख 8 हजार रुपए की होती है। तो इनको सो कॉज नोटिस दिया गया है कि इसमें क्यों ना उक्त चक्रोट का जो आपने दुरुपयोग किया है, उक्त सरकारी भूमि का जो आपने अवैध दुरुपयोग दिखाते हुए अपने व्यावसायिक उपयोग में लिया है और व्यावसायिक उपयोग करते हुए उसका एक प्लान लेआउट पास करते हुए अवैध प्रतिफल प्राप्त किया, क्यों ना उसका कार्रवाई की जाए। इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। उनको चेतावनी दी है कि भविष्य में किस प्रकार का तत्काल हटा लेना, ना बलपूर्वक इसको जो है खाली कराया जाए। आप पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश बिष्ट ने प्रदेश में गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलवाने के लिए उच्च न्यायालय नैनीताल में एक जनहित याचिका दायर की। जनहित याचिका पर सुनवाई करने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी चंपावत, जिला अधिकारी चंपावत और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया और 6 सप्ताह में जवाब मांगा। आपको बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। विधानसभा के स्कूलों में दौरे पर रहा, जिसपे मैंने पाया कि हमारे क्षेत्रीय स्कूलों में जो शिक्षा है वो हमारे बच्चों को उनके अधिकार के अनुसार अच्छी मिलनी चाहिए, लेकिन वहां पे टीचर्स ना होना, पीने का पानी ना होना, स्कूल में इंटरनेट ना होना या अन्य जो तमाम बुनियादी सुविधाएं हैं, जो बच्चों के मौलिक अधिकार हैं, वो ना होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पाया। लगातार 2 टर्म से हमारे उत्तराखंड में सरकार चला रही है, वो इस काम के लिए आगे नहीं आ रही है, तो मुझे हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ा और मैंने एक जनहित याचिका दायर की। मैं बड़ी खुशी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि जनहित याचिका में जो चीफ जस्टिस की बेंच पे लगी, उनके द्वारा सरकार को अगले 6 हफ्ते के अंदर इस मामले पे जवाब दाखिल करने को कहा गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैं हाईकोर्ट गया हूं, अपने क्षेत्र के बच्चों के अधिकार के लिए गया हूं, तो वहां से जरूर आप सबकी शिक्षा के लिए न्याय मिलेगा। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
लोहाघाट के सुई गांव के पूर्व सैनिक कोच मयंक कोहली के द्वारा लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को अग्निवीर, अर्धसैनिक बल, पुलिस और अन्य सशस्त्र बलों में भर्ती होने की निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग दी जा रही है। ओली के द्वारा क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं को सुबह शाम छमानिया स्टेडियम में निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिसके तहत अग्निवीर बनने की तैयारी में जुटे हुए युवाओं की 1600 मीटर दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के बड़ी संख्या में युवाओं ने प्रतिभाग किया। दौड़ में रोहित अधिकारी ने बाजी मारी। विगत 5 वर्षों से निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग हमारे क्षेत्र के जो युवा शक्ति है, चाहे हमारी बालिकाएं हों या बालक हों, उनको सेना, अर्धसैनिक बल और रेलवे, अन्य जो भी ऐसे एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी के लिए मैं निःशुल्क ट्रेनिंग देता हूं। अभी तक मेरी अकादमी से 72 युवाओं का भारतीय सेना व भारतीय सेना के अलग अलग जो अंग हैं उनमें उनका चयन हो चुका है। साथ ही साथ हमारा जो ट्रेनिंग का टाइम है वो मॉर्निंग में और इवनिंग में रहता है। साथ ही हफ्ते में एक दिन 1600 मीटर दौड़ भी उनकी कराई जाती है, ताकि उनका जो फिज़िकल टेस्ट है वो उस चीज़ से हम उस चीज़ को मापते हैं कि अभी बच्चे में कितना सुधार लाना है या उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी को अभी हमें कितना सुधारना है। साथ ही साथ जो आजकल हमारे क्षेत्र में एक नशे की कुप्रथा चली हुई है, उस नशे की कुप्रथा से भी इन युवाओं को हमें दूर रखना है। उसके लिए भी हमारे द्वारा समय समय पर ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। मंदिरों का डिजिटाइजेशन करने के लिए हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय मंदिर डिजिटल कनेक्ट कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। श्री मंदिर ऐप के डेवलपर्स द्वारा आयोजित कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सहित कई लोग मौजूद रहे। कॉन्क्लेव में भारत के सभी मंदिरों को श्री मंदिर ऐप से जोड़ने और जन जन तक मंदिरों की जानकारी पहुंचाने पर चर्चा की गई। आज हमारा समाज, पूरा संसार एक डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में हर चीज़ उस माध्यम से जनता तक पहुंच रही है। हमारे दो, और बल्कि मैं ये कहूँ एक टीम, युवाओं की टीम ने पूरे हमारे मंदिरों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया, उनकी जो जानकारियाँ उसमें लाने का काम किया। ये निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम हमारे साथियों का है। जैसे आप समझ सकते हैं कि जो बीमार लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, या ये कई गरीब लोग हैं, जो ऐसे ऐसे मंदिर हमारे समाज में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में है जहाँ तक उनकी पहुँच नहीं है, ऐसे में वहाँ तक उनके दर्शन करना, उनकी पूजा करना, ये इस ऐप के माध्यम से होंगे। तो मैं बहुत बढ़िया कदम इसको मानता हूँ। यहाँ से लॉन्च हुआ है जिस ऐप का, हिंदू धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए और संपूर्ण विश्व में मानवता को दिखाने के लिए, आध्यात्मिक सांस्कृतिक धरोहर को जनता के सामने प्रस्तुत करने के लिए सभी मठ मंदिरों को ऐप के सामने प्रस्तुत कर दिया गया है, जिससे विश्व का कोई भी व्यक्ति इसको देख करके आत्मा को शांति प्रदान कर सके, भगवान का दर्शन कर सके। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने को लेकर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने देहरादून स्थित लैंसडॉन चौक पर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार का पुतला फूका। जोत सिंह बिष्ट आप पार्टी समन्वयक ने कहा कि जिस तरह से 10 घंटे तक ईडी ने उनके घर पर छापेमारी की और उनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला, सिर्फ झूठे गवाहों के आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया। जानकारी है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जिस तरह से 10 घंटे उनका घर ईडी के द्वारा खंगालने के बाद एक सबूत उनके खिलाफ नहीं मिला और झूठे गवाहों को आधार बना करके ईडी ने गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा, तो वो अपने आप में पूरी तरह से कानूनी रूप से गलत है। हम उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे ही मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन जिनकी चार्जशीट इन्होंने खुद बनाई थी, चाहे वो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे वो येदियुरप्पा हो, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो,
इनको ये जेल में डालने वाले थे। ये लोग भाजपा में शामिल हुए तो इनकी फाइल बंद हो गई, लेकिन जो इनके डर में नहीं आ रहा, इनके दबाव में नहीं आ रहा, जो इनके खिलाफ बोल रहा है, क्योंकि संजय सिंह राज्यसभा के अंदर और राज्यसभा के बाहर जिस मुखरता से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की बोलती बंद करने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार के काले कारनामों को उजागर करते हैं, तो उससे बौखला करके उन्होंने पहले संजय सिंह की सदस्यता निलंबित की और अब उनको गिरफ्तार किया। लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी होगा, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। राजधानी देहरादून के सुभाष रोड स्थित एक निजी होटल में उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में बताया कि यूकाश द्वारा प्रदेश में सीमांत पर्वतीय जनपदों के छात्र छात्राओं में विज्ञान संचार के उद्देश्य से सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 9 और 10 अक्टूबर को चमोली जनपद के गोपेश्वर में श्री 1008 गीता स्वामी राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित होगा। क्योंकि नहीं, ये लाइफ चेंजर है, गेम चेंजर है। अगर आप मैंने क्योंकि काम किया है और लगातार कई वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ और मैंने देखा है कि उनके अंदर रेजिलियंस होती है, उनके अंदर सीखने की इच्छा होती है, उनके अंदर प्रबल संभावनाएं हैं। सवाल ये होता है कि हम उसको कैसे ट्रिगर करें। तो ये उनको मौका देता है, ये मौका देता है वो बात करें, मिलें एक्सपर्ट से। उनके भी तो सपने हैं, वो भी तो चाहते हैं कि तारामंडल से बात करें, वो चाहते हैं कि वो अपने उन एक्सपर्ट से बात करें, वो ये चाहेंगे कि वो टेलीस्कोप से देखें। तो ये उनको मंच देता है सीमांत का। ये प्रयोग किया हमने और ये प्रयोग हमारा अच्छा और बड़ा सफल रहा। बादलाबाद स्थित प्रेम राइस मिल्स पर जिलाधिकारी ने छापामारी की, जहां अवैध तरीके से खरीद फरोख्त कर सरकारी राशन को ठिकाने लगाया जा रहा था। वहीं लंबे समय से अवैध गतिविधियों की जानकारी मिल रही थी। उप जिलाधिकारी अजय वीर सिंह, जिला पूर्ति विभाग के अधिकारी, मंडी समिति की टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी के दौरान करीब 650 क्विंटल चावल भी बरामद किए। मिल्स के कर्मचारी सरकारी राशन को इधर से उधर कर रहे थे। उप जिलाधिकारी जयवीर सिंह हरिद्वार ने कहा कि सरकारी राशन को खरीद फरोख्त कर इधर से उधर करने वाले मिल्स कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकारी राशन को राइस मिल पे लाके लिया जा रहा है और फिर उसके अंदर जो भी इनकी मिलीभगत करके इसको ठिकाने लगाते होंगे और यहाँ वहाँ बेचते होंगे। इसकी जब शिकायत सुबह एक दिन पहले भी हमारे पास सूचनाएं थी कि ऐसे ही संभवतः कहीं कहीं चल रही है। आज सुबह सूचना मिली थी तो मौके में हम लोग टीम के साथ आए। यहाँ पे मंडी समिति की टीम भी है, सप्लाई की टीम भी है, हमारे राजस्व से भी हैं, पुलिस वाले भी हैं। तो अभी उसकी सीलिंग की कार्रवाई है। जो जितना हमारा अधिनियम है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का, उसकी जो भी सुसंगत धाराएं हैं, जो भी इस पे एप्लीकेबल होंगे, उसमें हम लोग मुकदमा देते हैं। सर कितना राशन मिला है यहाँ से? उसको चेक कर रही है, लगभग 600-650 क्विंटल। हल्द्वानी में इन दिनों आवारा पशुओं का आतंक मचा हुआ है, जिसके चलते कोतवाली के सामने 2 आवारा पशुओं में जमकर घमासान हुआ। वहीं स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद दोनों आवारा पशुओं को लड़ने से बचाया। अरे पानी ले आओ, पानी। राकेश, बड़ी खबर हो गई। राकेश, बड़ी खबर हो गई है। तो और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।